हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। आज के हम इस क्लास में बात करेंगे, जो हमारा कंटिन्यू चल रहा था रीजनिंग क्लासेस, उसमें हम आगे की क्लासेस की बात करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अवयव यानी मैट्रिक्स, जो कि हर एग्ज़ाम में लगभग आते ही आते हैं और आपके सुपर टेट एग्ज़ाम में भी ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो ये बड़ा देखने में थोड़ा अटपटा लगता है, पर होता बहुत ही सिंपल होता है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका आज हम लोगों ने देख लेंगे, और साथ ही ये कैसे सॉल्व किया जाता है और क्या क्या चीज़ें इसमें मेन होती हैं, मुख्य होती हैं, उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। आपको इतना लंबा चौड़ा क्लास प्रश्न देगा, और प्रश्न में आपसे दिया रहेगा कि नीचे दो अवयव यानी कि मैट्रिक्स, जो कि ये कौन सा हो गया, ये मैट्रिक्स फर्स्ट हो गया, और ये मैट्रिक्स सेकंड हो गया। मैट्रिक्स के जगह पे अवयव भी लिखा रहेगा, तो यानी मैट्रिक्स का मतलब अवयव होता है। ठीक है, तो नीचे दिया गया है, यानी नीचे दो अवयव यानी मैट्रिक्स दिए गए हैं। पहला ये है, दूसरा ये है, जिनमें से प्रत्येक में 25 कोष्ठक होते हैं और दो प्रकार की अक्षरमाला दी गई होती है। अक्षरमाला दो प्रकार के देने का मतलब क्या हुआ, इसमें देखिए ई है, आर है, जी है, एल है, ओ है। तो ये मिला के इतने ही लेटर हैं, ई आर जी एल ओ। बाकी हर जगह देखेंगे जी एल ई ओ आर, यानी सिर्फ और सिर्फ ई आर जी एल ओ की पोजीशन चेंज करके आपका दिया गया है। एक ये हो गया। दूसरा एम पी एस टी ए, देखिए हर जगह वही होगा, एम यहाँ है, पी यहाँ है, एस यहाँ है, टी यहाँ है, ए यहाँ है। तो ये दो हो गए ना। कहा है कि दो प्रकार की अक्षरमाला दी गई होती है। मैट्रिक्स फर्स्ट के स्तंभ एवं पंक्तियों को 0 से 4 तक, यानी 0 से 4 तक होता है और क्रमांकित किया गया, और मैट्रिक्स सेकंड में 5 से आपका 9 तक का, तथा क्रमांकित किए गए हैं। इस अवयव का कोई अक्षर पहले इसकी पंक्ति संख्या और फिर इसकी स्तंभ संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब यहाँ से आप लोग समझेंगे कि इन अवयवों का कोई अक्षर पहले इसकी पंक्ति संख्या और फिर इसकी स्तंभ संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी कहने का मतलब, अगर मैं इस तरीके से गिनूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हम क्या मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसमें क्या क्या दिया है, आपका दिया है पंक्ति और स्तंभ दिया है। ठीक है, तो ये हमारी संख्या क्या हो गई, इसे हम मानते हैं जो ऐसे पे गिना जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या होती है, स्तंभ होती है। ठीक, और जो हम लोग ऐसे पे गिनते हैं कि 0 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 9, तो ये इस तरीके से क्या हो जाता है, इधर से काउंट करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है भाई, पंक्ति हो जाता है। यानी कहने का मतलब, मैंने इस तरीके से रो किया, तो आप गिनेंगे कैसे, 0 वाली संख्या ये हो गई, 0 वाली संख्या, 1 वाली संख्या ये हो गई, 2 वाली संख्या ये हो गई, 3 वाली संख्या ये हो गई, तो ये सारे क्या हो गए, ये आपके पंक्ति हो गए। क्या हो गए, पंक्ति हो गए। और यही देखिए, ये मैंने इस तरीके से गिनने के लिए क्या बस संख्या बताई है, 0 1 2 3 4, ये क्या है, ये पंक्ति वाले संख्या हैं, तो पंक्ति वाले संख्या हो गए। और ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाले, ये वाले संख्या हो गए, वो आपका क्या हो गए, स्तंभ हो। यानी स्तंभ जो होगा हमेशा ये वाले रो होते हैं, ऐसे पे गिना जाता है। ठीक है, नीचे करके ये क्या होते हैं, स्तंभ होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये होते हैं, या फिर इधर नहीं करके इधर मैं कह दे रहा हूँ कि ये होते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक, उसी तरीके से 5 वाला रो, 6 वाला, 7 वाला, 8 वाला, 9 वाला, इधर से गिनेंगे तो ये भी क्या हो गया, हमारा पंक्ति हो गया। और ये क्या हो गया, नीचे से ये ऐसे जो गिना जाता है रो में, वो क्या हो जाता है भाई, स्तंभ हो जाता है, कॉलम। ठीक, फिर क्या दिया है, यथा का मतलब, कहने का मतलब यदि ई को 2 3 और 4 1 लिखा या आदि से प्रदर्शित करते हैं। तो कुल मिला के आपको इस पूरे टॉपिक में, यानी इस पूरे जो आपका प्रश्न है, तो प्रश्न में आपको ई
और एक और लेटर, 2 लेटर ऐसे होंगे जो एक तो इस रो से शामिल होगा, दूसरा वाला इस वाले मैट्रिक्स से शामिल होगा और पहला वाला इस मैट्रिक्स से शामिल होगा। तो ई देखिए इसी में है, इसमें ई नहीं है। पी देखेंगे तो पी वाला किस में है, इसमें ही सिर्फ दिखेगा, इस वाले में नहीं होगा। तो यानी कहने का मतलब देखिए ई को 2, 3 या 4, 1 से प्रदर्शित करता है और इसी तरह पी को 5, 6 तथा 9, 7 आदि से प्रदर्शित करता है। तो इसी तरह आपसे पूछा है कि ग्रेट, किसका पूछा है, ग्रेट का पूछा है। ग्रेट के लिए समूह को पहचानो, यानी ग्रेट के लिए जो समूह दिया गया है उसके लेटर कौन कौन से होंगे, ये यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है। ठीक, तो देखते हैं, जैसे अब हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा 0 लेना है, कौन सा 1 लेना है, ये वाला 1 लेना है कि ये वाला 2 लेना है, तो नहीं पता होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमको दिया जाता है 1 लेटर और 2 लेटर, यानी एक एक लेटर का हमको एक एक मैट्रिक्स यानी एक एक अवयव का कोड दिया जाता है, ये पता करने के लिए कि पहले स्तंभ लिया है कि पहले आपका पंक्ति लिया है। तो ये चीज़ आप हम वहाँ से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ई को लिखा क्या है, 2, 3 और 4, 1। तो ई बराबर क्या लिखा है भाई, 2, 3 और क्या लिखा है, 4, 1। अब देखिए 2 और 3 इसके नीचे भी लिख लेते हैं। पी बराबर 5, 6 और 9, 7। तो एक ही से हमारा क्लियर हो जाता है कि लिया कैसे है। तो 2 और 3 है, तो आइए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। तो कुल मिला के 2, 3 होने का मतलब कि इसमें या तो फिर ये स्तंभ होगा, या तो फिर ये पंक्ति होगा, या तो फिर ये पंक्ति होगा, या तो फिर ये स्तंभ होगा। तो दोनों में क्लियर कैसे होगा कि कौन कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा, तो ये हमको चेक करना होता है। एक बार चेक कर लेंगे, फिर उसके बाद किसी का भी पूछा जाए उसका आंसर फटाक से दे देंगे। ठीक है, तो आइए देखिए ई का दिया है 2 और 3। तो अगर मैं 2 इधर पंक्ति से मानता हूँ पहले कि 2 है और 3 मैं मानता हूँ कि स्तंभ से होता है। ठीक, 2 इधर गया, 3 इधर गया, देखिए ई है ई। अच्छा, मैं अगर स्तंभ को मानता हूँ कि 2 इधर हो गया, 3 यहाँ है, तो 2 इधर जाएंगे, फिर 3 इधर जाएंगे, यानी कुल मिला के जो हमारी बनेगी वो हमारी बननी चाहिए ऐसे पे, यानी इधर से जो जाए संख्या और इधर वाली लाइन जहाँ पे दोनों मिलती हैं वहाँ पे देखेंगे कि वो लेटर है, तभी मानेंगे उसका कोड वही है, नहीं तो नहीं मानती। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं पहला पंक्ति लेता हूँ 2 है, दूसरा मैं आपका स्तंभ लेता हूँ 3 है, तो 2 और 3 करते चले आएँ तो यहाँ पे देखिए ई है, और ये भी जब 2 वाली लाइन यहाँ पे जाएगी तो यहाँ पे मिलेगी, तो यहाँ पर मिलने पे क्या है, ई है। तो ई का कोड लिखा है 2 और 3, यानी क्या हो गया कि पहले पंक्ति लिया है, फिर आपका क्या लिया है, स्तंभ लिया है। अगर इससे संतुष्ट नहीं है तो इसको भी चेक कर लीजिए। 4 और 1, मैंने कहा पहले पंक्ति लिया है, दूसरा क्या है, स्तंभ है। 4 और 1, 4 और 1, तो 4 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो 4 और 1 यहाँ पर देखिए, 4 और ये है, 1 यहाँ ऐसे आएगा और फिर 4, दोनों मिल जाएंगे। दोनों लाइनें कहाँ पे मिलेंगी, अगर मैं ऐसे लाइन खींचता हूँ और ये भी लाइन खींचता हूँ तो कहाँ मिलेगी, ई पर ही मिलेंगी। तो ई का कोड क्या लिखा है, 4 और 1, 4 और 1। दूसरा भी, अब देखो एक पता चल गया तो कोई दिक्कत नहीं, एक पता चल जाए तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरे चेक करने की जरूरत नहीं। दूसरा भी अगर चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। ये भी पहला मान लेते हैं पंक्ति, दूसरा क्या मान लेते हैं, स्तंभ। क्यों, क्योंकि हमने ये माना है तो हमारा आंसर सही आया था चेक करने पर। तो 5 है पंक्ति में और 6 है स्तंभ में, तो 5 इधर है, 6 इधर है, तो देखिए पी है। ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो मिलेगी रेखाएं दोनों कहाँ पे, यहीं पे, तो पी है। तो पी का कोड लिखा है 5 और 6। 9 और 7 है, तो 9 और 7 को भी चेक कर लीजिए। 9 इधर है, ऐसे जाएगा पूरा, 7 इधर जाएगा, तो लाइनें कहाँ मिलेंगी, दोनों की यहीं मिलेंगी, और देखिए यहाँ पर क्या है, पी है। क्लियर है, तो यानी कुल मिला के ऐसे ही आपका लिया गया है। और सबसे बड़ी बात ये होती है जब आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है, ये तो मान लीजिए हमको पता चल गया कि हाँ पहले क्या लिया है, पंक्ति लिया है कि स्तंभ लिया है। तो दूसरी बात हम कहाँ पे आते हैं, जो हमसे पूछा जाता है प्रश्न। अब प्रश्न का हम जवाब कैसे दे सकते हैं, ऐसे नहीं दे सकते हैं। जी तो बहुत जगह पे है, यहाँ पे जी है तो 2 और 4 भी हो सकता है कोड, यहाँ पर भी जी है तो 3 और 1 भी हो सकता है, यहाँ पर जी है 1 और 0 भी हो सकता है कोड, यहाँ पर जी है तो 0 और 2 भी हो सकता है। तो ऐसे कहने का मतलब हम इससे डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं कोड, ऐसे तो बहुत सारे बनेंगे, फिर बनाते रहिए कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे नहीं बनाना है, जो आपसे पूछा है सबसे पहला काम हमको यही मिलेगा कि यहाँ से हम पता करेंगे कि पहले पंक्ति लिया गया है कि पहले स्तंभ लिया गया है। फिर इससे भी चेक कर लेंगे क्या मेरा सही है जो आया है,
फिर अगर दोनों से पता चल जाए कि हाँ जो भी लिया गया हो, चाहे पहले पंक्ति लिया गया हो, चाहे स्तंभ, या पहले स्तंभ लिया गया हो, चाहे पंक्ति लिया गया हो, तो दोनों में जब चेक कर लेंगे जो भी हमारा आएगा फिर उससे हम इसमें चेक करेंगे। इसमें चेक करने का मतलब इससे सॉल्व नहीं करेंगे। हमेशा इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ती है, ऑप्शन की ज़रूरत पड़ती है, और इसी ऑप्शन से ही हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, ई है तो पहले क्या लिया गया है, पंक्ति और स्तंभ है लिया। तो कुल मिला के जो आपसे पूछा गया है, कौन सा लेटर पूछा गया भाई, ग्रेट पूछा गया, GREAT, यानी 5 लेटर हैं। तो देखेंगे सब 5 पार्ट में डिवाइड होंगे, 1 2 3 4 5, यानी एक क्या होगा, एक G का कोड होगा, एक R का कोड होगा, GR, एक E का कोड होगा, एक A का कोड होगा, एक T का कोड होगा। अब इसी में से चेक करना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो जो ऑप्शन सही मिलेगा वही ऑप्शन सही लगा देंगे और आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए जी की बात करते हैं। 3 और 1 दिया है, तो 3 और 1 कहाँ से है भाई, पंक्ति पहले है, दूसरा स्तंभ है, ये याद रखिएगा। हमने चेक करके निकाला है कहाँ से, यहाँ से। आपको यहाँ जरूर मिलेगा आपको क्वेश्चन में, और यहीं से पता लगाएंगे पहले पंक्ति लिया गया है कि स्तंभ लिया गया। ठीक, तो हमने पता लगाया पंक्ति पहले लिया गया, दूसरा क्या लिया है, स्तंभ लिया है। तो 3 और 1 में 3 पंक्ति से होगा, 1 किससे होगा, स्तंभ से होगा। तो 3 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, मिल के आया, देखिए जी है, यहाँ से ये ऐसे आ गया और यहाँ से 1 वाला इधर आ गया, तो मिली कहाँ पे, दोनों रेखाएं यहाँ पे देखिए जी है ना जी। तो यानी ये 3 और 1 क्या है, जी का कोड है, बिल्कुल सही। तो आर का चेक करिए, हर एक का चेक करना पड़ेगा, बिना चेक किए आगे नहीं बढ़ सकते। 3 और 3 आपको जैसे कि 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो अपने ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ जाएगा। 3 और 3 है, तो 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो ये वाला देखिए 3 और ये वाला देखिए 3, आर है। यहाँ से ये आर तक, यहाँ से ये आर तक, दोनों रेखाएं यही मिलेंगी, तो आर है, तो आर सही है। 4 और 1 है, तो 4 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या है, ई है, ई सही है। फिर 6 और 7 का कोड क्या है, ए है, तो 6 कहाँ है भाई, यहाँ पर है, 7 कहाँ पर, यहाँ पर देखिए 6 और 7 का कोड क्या हो गया है, 6 और 7 का कोड टी हो गया है, और ये किसका कोड होना चाहिए, ए का। तो ये हमारा गलत है, इसलिए क्या हुआ, ये ऑप्शन ही गलत हो गया। क्लियर है। दूसरा 2 और 4 है, तो यहाँ पे देखिए 2 यहाँ है, 4 यहाँ पर है, जी है कोड, बिल्कुल सही है। आर है 4 और 2 का, तो 4 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, आर है कोड, सही है। फिर ई है 1 और 1, 1 और 1 मिला के देखिए क्या हो गया, यहाँ पर एल है, एल नहीं होगा, क्या होगा, ई होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत है। सी का देखते हैं, 4 और 3 किसका है भाई, जी का है, तो 4 इधर है, 3 इधर है, यहाँ पे देखिए जी है, क्लियर है। 0 और 1 किसका है, 0 और 1 आर का है, तो आर का है, सही है ना भाई, ये देखो 0 1 आर का है। फिर 2 और 3 किसका होना चाहिए, ई का होना चाहिए, तो 2 और 3 यहाँ पर ई है, बिल्कुल सही है। 9 और 5 किसका होना चाहिए, यहाँ पे 9 पहले ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि भाई पहले पंक्ति लेना है, फिर क्या लेना है, स्तंभ लेना है। तो 9 कहाँ गया, यहाँ पे 9 और 5 किसका है, ए का, तो 9 इधर हो गया, 5 इसका हो गया, यहाँ पे देखिए ए है, 9 और 5 ए है। फिर 8 और 9 किसका है, टी का, 8 इधर है, 9 इधर है, यहाँ पे देखिए 9 इधर ऐसे आएगा, 8 इधर ऐसे जाएगा, तो टी है, तो टी है। कुल मिला के ये हमारा क्या हो गया, ये भी जी का कोड है, ये आर का ही कोड है, ये ई का कोड है, ये ए का कोड है, ये टी का कोड है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अब कहेंगे 1 बचा है, शायद वो भी सही हो सकता है, तो चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 और 0 जी का होना चाहिए, 1 और 0 देखिए जी का है। फिर 1 और 4 किसका है, आर का, तो 1 और 4 देखिए आर का है, बिल्कुल सही। 0 और 0 किसका है, ई का, तो 0 और 0 देखिए किसका है, ई का है। फिर इसके बाद 5 और 9 दिया है किसका, ए का, तो 5 इधर से 9 इधर से देखिए ए है, बिल्कुल सही है। 9 और 7 है, तो 9 इधर हो गया, 7 इधर हो गया, तो 9 और 7 पे देखेंगे क्या हो गया है, पी है, पर होना क्या चाहिए, टी है, तो ये भी गलत हो गया। तो कुल मिला के ऑप्शन नंबर सी। तो समझ जाइए बस इतना ही, जो हमको सही मिल जाए वही सही होता है, बाकी गलत हो जाते हैं सबके सब, बस सही करने की देरी है। ठीक, तो ऐसे आपके प्रश्न हैं और ऐसे सॉल्व होते हैं। जब आप कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या कुछ क्वेश्चन को दिमाग में रखेंगे कि हाँ कैसे सॉल्व होता है, तो इसी तरीके से सॉल्व होता है। जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, चेक करने वाली स्पीड बढ़ जाएगी। वैसे यहाँ पर ही पता करने की ज़रूरत पड़ती है, बाकी इसके बाद तो जो पूछा रहता है वही ऊपर लिख दीजिए, और लिखने के बाद उसी का कोड सामने सामने रहता है।
बस उसको चेक करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, बाकी सारे ऐसे ही होते हैं, हल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के क्वेश्चन यानी अवयव के क्वेश्चन इसी तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। 2 स्तंभों में बटा होता है, कभी कभी क्या होता है एक ही स्तंभ में कर देता है तो ये पूरा 9 तक चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे 9 तक ही बढ़ जाएगा, ये पूरा 9 तक, फिर ये इसी को जोड़ देगा तो 9 तक चली जाएगी संख्याएं, पूरा 9 तक, ये भी नीचे पूरा 9 तक चली जाएगी, और बाकी कुछ नहीं है। सब चीज़ अगर दोनों को जोड़ भी देता है तो भी आपको इसी तरीके से करना है, ऐसे ही चेक करना है कि पहले कौन सा लिया गया है, पंक्ति लिया गया है, स्तंभ लिया गया है। तो फिर से एक बात ध्यान रखिएगा कि पंक्ति और स्तंभ लिया तो गया है, पर ये हमको पता कैसे चलेगा, आपके इसी प्रश्न में यहीं पे लास्ट में दिया होगा, जहाँ पर भी पूछा होगा उसके पहले ही, कि जैसे यहाँ पर दिया है ई को 2, 3 तथा 4, 1 आदि से प्रदर्शित करते हैं, तो इन्हीं का ई का कोड है 2, 3, 4, 1, तो इन्हीं में चेक करते हैं कि कौन पंक्ति वाला है कौन स्तंभ है। तो यहाँ पर अगर पता चल गया तो आपको यहाँ फिर आ जाना है और यहाँ से आपको जो पूछा रहता है उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।